वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहां पर गिने चुने इलाकों में होगी जोरदार बारिश, यानी कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की यहां पर संभावना है। अगली खबर है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो यहां भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। और 5 बड़ी खबरों में आपको बता दें कि विदर्भ में छुटपुट इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। और जो 5वीं खबर है वो जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से, जहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। तो ये थी मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मौसम को लेकर कौन कौन से राज्यों से जुड़ी हुई जानकारी, चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। पूरा मैप आप देख सकते हैं। इसमें जो क्षेत्र आपको यहाँ पर हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन जो रंग यहाँ पर आप नारंगी रंग में देख रहे हैं, जो क्षेत्र आप नारंगी रंग में देख रहे हैं, वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। इनके बारे में आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही मध्य भारत में मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, और साथ ही छत्तीसगढ़, विदर्भ, सभी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है। इसी तरीके से केरल में भी लगातार बारिश हो रही है, यहां भी सावधान रहे। और आगे आपको बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अगले 24 से 48 घंटों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और अरुणाचल प्रदेश में विशेष तौर पर कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, तो तमिलनाडु में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और ऊपर आते हैं तेलंगाना में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। इसके अलावा विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और अगर पूर्वी राजस्थान पर नजर डालें, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि काफी तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और इसके साथ साथ कहीं कहीं काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना इन सभी क्षेत्रों में बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि बारिश को लेकर फिलहाल किस तरह का पूर्वानुमान पूरे देश में बनता नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो अधिकतर जगहों पर यहां पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन वहीं अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात होने की संभावना बनती नजर आ रही है। अगले 24 से 48 घंटों में इस तरह की स्थिति मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि इन सभी राज्यों में बनती नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कैसी स्थिति रहेगी। आगे आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में। और साथ ही अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड पर भी नजर डालें, तो अधिकतर जगहों पर यहां पर बरसात हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हालांकि अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। केरल और तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, इसके साथ ही अगर हम रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालें, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होगी। लेकिन तेलंगाना, भेती उत्तर कर्नाटक, भेती दक्षिण कर्नाटक में कई जगह बरसात होने की संभावना है। तो बारिश को लेकर जो पूर्वानुमान है वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर हम पूरे मध्य भारत पर नजर डालें, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहां पर अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है। और खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो कहीं कहीं यहां पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी क्षेत्र यहां पर आप देख रहे हैं जो लाल रंग में, यहां पर अधिकतर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम से जुड़ी किस तरह की गतिविधि अलग अलग राज्यों में यहां पर दर्ज की गई है। यहां भी हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहां पर भी तेज हवाएं चली हैं, बारिश हुई है कहीं कहीं पर, और कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बारिश भी दर्ज की गई है। नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं कि काफी बारिश हुई है, काफी तेज हवाएं यहां भी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी स्थिति भी आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं कि बारिश दर्ज की गई है। लेकिन खासतौर पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहां पर तेज हवाएं भी रही। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और आगे भी इसी तरह की बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है।
बात करते हैं केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश की। तो तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में काफी तेज हवाएं चली और कहीं कहीं बारिश की भी स्थिति रही है। केरल में लगातार बारिश का दौर जो है जारी है और पिछले 24 घंटों में भी ऐसी स्थिति दर्ज की गई है। रायलसीमा और भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही हालात मौसम से जुड़े हुए दर्ज किए गए हैं। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं और पिछले 24 घंटों में यहाँ पर क्या स्थिति रही उस पर नजर डालते हैं। देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश सभी स्थानों पर काफी तेज हवाएं दर्ज की गई हैं, बारिश की भी स्थिति रही है। और छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहीं कहीं काफी ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में भी दर्ज की गई है। आगे भी ऐसे ही हालात यहां पर रह सकते हैं। तो ये तो बात थी मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति अलग अलग प्रदेशों में कैसी रही। इसी के साथ ही यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कि देश के वो कौन से राज्य रहे जहां पर तापमान सामान्य से अधिक या फिर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ और इसमें सबसे पहले अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से वो कम दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर पारा लुढ़का है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये दर्ज किया गया है। वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी ऐसी स्थिति रही है, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। लगातार हो रही बारिश का भी यहाँ पर तापमान पर प्रभाव देखा जा रहा है। इसी तरीके से बिहार और हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी यहाँ हालांकि आप देख रहे हैं कि तापमान में इजाफा हुआ है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय की ओर नजर डालें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान में इजाफा हुआ है और ये सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आइए बढ़ते आगे और अब नजर डालते हैं दक्षिण भारत की ओर, जिसमें हम केरल पर नजर डालते हैं। तो हालांकि आप देख रहे हैं बारिश लगातार हो रही है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी जहां केरल में तापमान हमने देखा है कि बढ़ा है, वही इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन विदर्भ में आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है और गर्मी अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। और अब बात करते हैं गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की। तो यहाँ तापमान देख रहे हैं आप 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यानी अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से यहाँ पर कम ही दर्ज किया गया है, जिसमें हमने गुजरात के बारे में, विदर्भ के बारे में आपको बताया। लेकिन अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस ही तापमान दर्ज किया गया है। और आइए हम नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, इसकी क्या स्थिति रही। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ हम शुरुआत करते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ये अधिक रहा है। इसी तरीके से अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अब मराठवाड़ा पर, तो यहाँ भी तापमान उसी तरीके से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में ये इजाफा इन क्षेत्रों में भी दर्ज किया गया है। और अगर हम देख सकते हैं, अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में 19.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ये तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, देश के कौन से राज्यों में ये सामान्य से ऊपर रहा और कहाँ ये नीचे लुढ़का है। लेकिन पूरे देश में क्या स्थिति रही तापमान की, अधिकतम और न्यूनतम तापमान किस तरह दर्ज किया गया है, आइए डालते हैं नजर।
तो ये था पूरे देश में तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की हवा कैसी दर्ज की गई है। तो आइए वायु गुणवत्ता की शुरुआत करते हैं, और जिसमें हम सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता 112 बनी है, जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता अभी पहले से बेहतर है, 108 है, और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में दर्ज की गई है। पटना की बात करें तो पटना में भी वायु गुणवत्ता काफी समय से खराब चल रही थी, लेकिन अब 142 है और ये भी संतोषजनक स्थिति में है। बेंगलुरु में आप देख रहे हैं कि 50 से 2 अंक नीचे है ये, और ये काफी अच्छी स्थिति में है। 48 है बेंगलुरु की यहाँ पर वायु गुणवत्ता। पुणे की बात करें तो 57 है वायु गुणवत्ता, और जो कि अच्छी की स्थिति में बनी हुई, यानी यहाँ की हवा काफी बेहतर नजर आ रही है। इस तरीके से हैदराबाद की स्थिति भी देख रहे हैं, ये भी काफी अच्छी स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है। कोलकाता में भी देख रहे हैं कि 100 से नीचे है, 85 है, और ये भी अच्छी की कैटेगरी में है। कोलकाता की वायु गुणवत्ता में भी हम फिलहाल काफी सुधार देख रहे हैं। मुंबई की स्थिति काफी बेहतर हो चली है, 40 है, 50 से नीचे है, और ये काफी अच्छी स्थिति है। अहमदाबाद में आप देख रहे हैं 58 है, और यहाँ की भी वायु गुणवत्ता फिलहाल अच्छी बनी हुई है। तो वायु गुणवत्ता के बाद अब नजर डालते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर, यानी अगले 4 दिनों में जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर तापमान की और मौसम की स्थिति क्या रहेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हम शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं कि चारों दिन यहाँ पर पार्शियली क्लाउडी रहेगा, यानी धूप और छांव का खेल चलता रहेगा, बादल छाए रहेंगे, और तापमान में हालांकि कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। मंगलवार को जहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 29 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 18 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो अगले चारों दिन यहाँ पर पूर्वानुमान है बारिश को लेकर, और चारों दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी 1-2 डिग्री से यहाँ पर तापमान ऊपर नीचे होने की संभावना है अगले 4 दिनों में। हालांकि न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि लगभग ये कांस्टेंट है, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो फिलहाल गर्मी से यहाँ पर काफी राहत मिलती नजर आ रही है। मंगलवार को पार्शियली क्लाउडी रहेगा, धूप और छांव दोनों की स्थिति बनती नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, और जो तापमान है उसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस से गिरावट होने की उम्मीद है। लेकिन शुक्रवार आते आते तापमान में फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजाफा हो सकता है, 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मंगलवार को हालांकि बारिश की स्थिति नहीं है, लेकिन उसके अगले 3 दिन लगातार यहाँ पर बारिश हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है मंगलवार को, जहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। वहीं बुधवार को 1 डिग्री सेल्सियस से इजाफा है, लेकिन अगले 2 दिन आप देख रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज हो सकता है। नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं। मंगलवार को यहाँ आप देख रहे हैं कि बादल छाए रहेंगे, लेकिन यहाँ भी जैसा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है,
तीनों ही दिन बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 1 डिग्री से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट है मंगलवार के बाद, और 3 दिन तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान जो है वो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा अगर आप जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि चारों दिन यहाँ पर काफी बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि गर्मी से पहले से काफी राहत है, लेकिन बारिश जरूर यहाँ पर रहेगी। चारों दिन आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने की स्थिति है, लेकिन बारिश चारों ही दिन यहाँ पर होती रहेगी। अब बात करते हैं केरल की, जहाँ पर अभी अधिकतर जगहों पर बारिश लगातार जारी है जब से मानसून ने हिट किया है। अधिकतम देख रहे हैं आप, अधिकतम तापमान जो है यहाँ पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस है। केरल के कन्नूर में चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। कुल मिलाकर अभी जैसी स्थिति लगभग हम 2 हफ्ते से देख रहे हैं, वैसी ही स्थिति अभी भी अगले 4 दिनों में बनी हुई दर्ज की जा सकती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। ये भी काफी लोकप्रिय स्थल है, यहाँ भी लोग टूरिज्म के हिसाब से इसे काफी पसंद करते हैं। तो फिलहाल मंगलवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, और तापमान में आप देख रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से गुरुवार और शुक्रवार को इजाफा यहाँ पर हो सकता है। 20 से 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। वहीं गोवा के पणजी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ की स्थिति भी देख ले। चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलती रहेगी। फिलहाल बारिश को लेकर गोवा में पूर्वानुमान नहीं है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है चारों दिन। इसमें कोई इजाफा या गिरावट तापमान में नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा पणजी में चारों दिन। अब बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर की। तो मंगलवार को यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद राजस्थान के जैसलमेर में भी बारिश का पूर्वानुमान है। तापमान में काफी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। यहाँ पर 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान आप देखिए 27 से 28 डिग्री सेल्सियस है, उसमें ज्यादा तब्दीलियां नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन 4 में से 3 दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हमने 4 दिनों के बारे में आपको बताया कि कैसी स्थिति यहाँ पर मौसम की रह सकती है। आप उसी के अनुसार ही अपनी योजना बनाएं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान, अलग अलग क्षेत्रों के जो किसान हैं, राज्यों के किसान हैं, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार अपने कृषि कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किसान क्या करें। ओडिशा में धान की कटाई करें। धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली की खुदाई कर ले, साथ ही मक्के की कटाई करें। इस समय टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान खीरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह भिंडी में भी जरूरत के अनुसार नमी बनाकर रखें। वहाँ हल्दी की बुआई कर सकते हैं। अभी अदरक की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही किसान लौकी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में धान की नर्सरी तैयार करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यही सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। इस समय सोयाबीन में जरूरी उर्वरक डालें। किसान अदरक की रुपाई कर ले, वहाँ मक्के की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मूंगफली में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें हम आपको एक विशेष फसल के बारे में जानकारी देते हैं। और इसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं टमाटर के बारे में। जी हाँ, टमाटर की व्यावसायिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे किसानों की आय में, और स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी ये लाभदायक माना जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थे हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको टमाटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।